देश में इस साल सामान्य से अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक SL राठौर ने मंगलवार को बताया कि इस साल 6% से अधिक बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस साल देश में मानसून के आसार सकारात्मक लग रहे हैं। पिछले साल 14% कम बारिश हुई थी। लोन डिफॉल्टर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हजार का भी लोन न चुका पाने पर गरीब किसानों की संपत्ति कुर्क हो जाती है, लेकिन अमीर लोग अरबों रुपए का लोन लेकर कंपनियां खड़ी करते हैं, खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं और केस चलता रहता है। असम के तिनसुकिया जिले में एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो जाने के बाद हुआ बवाल अब शांत हो गया है, लेकिन सेना और पुलिसकर्मी अभी भी चौकसी बरत रहे हैं। सोमवार को जिले में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलीबारी की थी और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले लोअर कोर्ट में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। प्रत्यूषा के माता पिता ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है, पर प्रधानमंत्री देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। अब वह चौड़े सीने वाले नहीं रह गए। वह न तो देश से आतंकवाद खत्म कर पाए और न ही भ्रष्टाचार। आतंकवाद पर उनकी नीति समझ से परे है। एक तरफ तो वह देश के भीतर पाक पोषित आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ते हैं, तो दूसरी तरफ बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री की मां का पांव छुआते हैं। यह कैसी राजनीति है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर में भाजपा के नए मुख्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का डटकर मुकाबला करेगी। पार्टी अलगाववाद को मात देने के मकसद को हासिल करने के लिए गठबंधन का इस्तेमाल कर कश्मीर की मुख्य धारा वाली पार्टियों और लोगों को साथ जोड़े। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटानगर में मंगलवार को भाजपा के नए मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अलगाववाद का विरोध करना भाजपा की राजनीतिक वास्तविकता है। सुपरस्टार रजनीकांत, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, पूर्व अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट डी ब्लैकविल और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा उन 56 हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। DRDO के पूर्व प्रमुख VK आत्रे, तेलुगु दैनिक येनाडू के प्रधान संपादक रामोजी राव, परोपकारी और शिक्षाविद इंदु जैन, मारुति सुजुकी इंडिया के अध्यक्ष RC भार्गव, गायक उदित नारायण, मशहूर वकील उज्ज्वल निकम भी यहाँ राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तुर्की के अशांत कुर्द बाहुल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक सैन्य चौकी पर किए गए कार बम हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। तुर्की के अधिकारियों ने कल देर रात PKK पर हमला करने का आरोप लगाया। एक सैन्य सूत्र ने आज बताया कि हमले का निशाना डियारबकिर प्रांत में हानी जिले की एक सैन्य चौकी थी, जिसमें 8 नागरिकों सहित 47 लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि स्पष्ट रणनीति और कार्य योजना के अभाव में महज नारों से कोई अंतर नहीं आएगा और देश स्वच्छ नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ चैम्बूर के कुछ लोगों से बातचीत की। एक व्यक्ति रो रहा था, लोग टीबी से प्रभावित हो रहे थे, एक बच्चे की इसके कारण मौत भी हो चुकी है। इस मैदान से प्रदूषण निकल रहा है जो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। 41 दिनों से चली आ रही ज्वेलर्स की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। दिल्ली, मुंबई समेत करीब देश के ज्यादातर बड़े शहरों में ज्वेलर्स ने हड़ताल समाप्त कर दुकानों पर कारोबार शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ ज्वेलर्स गुरुवार से अपनी दुकानें खोलेंगे। आपको बता दें कि ज्वेलर्स पिछले 41 दिनों से 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार ज्वेलर्स को एक्साइज ड्यूटी में कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।